दोस्तों आज की हमारी कहानी है धर्म की जीत। दो मित्र थे। एक मित्र ब्राह्मण था और दूसरा मित्र वैश्य था। दोनों बचपन के घनिष्ठ मित्र थे, परंतु दोनों का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न ही था। ब्राह्मण को हमेशा अपने वैश्य मित्र का धन वैभव वेशभूषा भाते थे और वैश्य को अपने ब्राह्मण सखा का सदा सरल ज्ञान पूर्वक जीवन की लुभाता था। एक दिन ब्राह्मण लोभवश अपने मित्र से बोला, ब्राह्मण सखा क्यों न हम देश भ्रमण करने चले। या सुन वैश्य ने भी सखा का समर्थन किया और धन दान लेकर दोनों अपने परिवार से आज्ञा लेकर चल पड़े। ब्राह्मण तो लोभवश कुछ और ही सोच में था कि वैश्य का धन लूटकर उन पैसों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। तभी रास्ते में ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण मित्र इस युग में जो पापी धर्मी है उसका ही सम्मान है, बाकी धर्म से तो कष्ट ही मिलता है। वैश्य नहीं सखा, धर्म ही सबसे सर्वोपरि है। ब्राह्मण क्रोधित होकर बोला, ऐसा है तो चल हम शर्त लगाते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि धर्म अच्छा है या अधर्म। तीसरा व्यक्ति आजकल तो विधाता भी नहीं सुनता, तो अधर्म ही अच्छा है। ब्राह्मण है सखा देखा, कहा था नाब ऐसे एवज में बस मुझे अपना सारा धन दे दो। वैसे नहीं सका, धर्म किसी भी रूप में हो सदा विजय होती ही है। ब्राह्मण फिर बोला, अगर तुझे अभी भी शक है तो पुनः बाजी लगा, इस बार मैं तेरे हाथ काट दूंगा। अगर असत्य हुआ तो वैसे ठीक है। फिर तीसरे व्यक्ति से पूछा उसने, फिर वही बोला कि अधर्मी जीतता है। ब्राह्मण ने फिर क्रोधवश उस वैश्य के हाथ काट दिए। फिर भी वैश्य धर्म का ही गुणगान करने लगा। वैश्य बोला, हे सखा यह हाथ ही हमें पाप करवाते हैं, अच्छा हुआ काट दिया और धर्म की जय करने लगा। ब्राह्मण ने फिर शर्त लगा, इस बार आंखें निकाल ली और मारस समझकर सागर में फेंक दिया और धन लेकर ब्राह्मण वहां से चल दिया। किसी तरह वैश्य सौभाग्य से बहते हुए राजा विभीषण के पास पहुंच गया। राजा ने उसे जीवित जान उसका उपचार किया और संजीवनी देकर पुनः जीवित कर दिया और राजा विभीषण को सब कथा सुना दी। यह कहकर वैश्य वो संजीवनी लेकर मार्ग से चलने लगा और दूसरे राज्य पहुंचा और देखा कि उस राजा की एक ही पुत्री थी और वो नेत्रहीन है। वैश्य ने संजीवनी देकर उस राजकुमारी की आंखें ठीक कर दी। यह देखकर राजा ने वैश्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर उसको राजा बना दिया। यहाँ दूसरी ओर उस लोभी ब्राह्मण को लुटेरों ने लूट लिया और वैश्य की हत्या का दोष लेकर वो यहाँ वहाँ भटकने लगा। वैश्य जो अब राजा था उसको अपनी मित्र की याद आने लगी और उसको खोजने निकल पड़ा और उसको खोज कर गले लगा लिया। वैश्य बोला, सखा आज तुम मुझसे शर्त न लगाते और मैं धर्म पर विश्वास नहीं करता तो आज वैश्य राजा नहीं बनता, अतः धर्म की ही हमेशा जीत होती है। ब्राह्मण बोला, सही कहा सखा और माफी मांगने लगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने परिजनों के साथ महल में रहने लगे। वैश्य राजा बना और ब्राह्मण ने राज के कुल पुरोहित की पदवी संभाली। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले ऐसी स्टोरी कहानी के लिए।